नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और फिर से मृत्युंजय एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। मैं मनुष्य कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं रीजनिंग में रैंकिंग की। रैंकिंग में इसमें 3-4 टाइप के क्वेश्चन जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन टाइपों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो पहला टाइप होता है इसमें कि जब कुल व्यक्ति दिए होंगे, एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहा होगा। यानी कि जब बोल देगा एक पंक्ति में या एक क्लास में इतने छात्र हैं, उसमें एक व्यक्ति यानी एक बच्चे का या एक व्यक्ति का ऊपर से इतना स्थान है या नीचे से इतना स्थान है। ठीक है, जो आपका ऐसे मान लें इधर से ऊपर से बोल दे या बोल दे बाएं से या प्रारंभ से, तो आपको लेफ्ट से चलना है। कहाँ से? लेफ्ट से मांग चलना है। नीचे से बोले या अंत से बोले, नीचे से बोल दे, अंत से बोल दे, दाएं से बोले, तो आपको राइट से लेके आना है। कहाँ से लेके आना है? राइट से। तो अगर आपको दिया गया है कुल व्यक्ति संख्या दी है, उसमें एक व्यक्ति की एक पोजीशन के बारे में दिया गया है, ऊपर से दिया है या नीचे से दिया है, उसमें दूसरी पोजीशन पूछे, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है T बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। यानी क्या करना है, जो टोटल निकालना हो तो उसके नीचे से उसका स्थान या आगे से उसका स्थान और पीछे से उसका स्थान, तो जो दोनों स्थान दिए उनको जोड़ लेंगे, उसमें से एक कम कर देंगे, टोटल निकल आएगा। या फिर टोटल दिया गया होगा, उसमें से ऊपर से स्थान दिया गया होगा, नीचे से स्थान पूछ रहा होगा, तो उसे हम निकाल लेंगे। क्योंकि 3 चीज में से आपको एक चीज देगा। टी क्या होगा? आपका कुल व्यक्तियों की संख्या। टी क्या होगी? कुल व्यक्तियों की संख्या। और आपके किसी एक व्यक्ति के बाएं से या ऊपर से या प्रारंभ से बोल देगा, वो आपका लेफ्ट होगा, लेफ्ट से उसका स्थान हो जाएगा। और उसी व्यक्ति का दाएं से या नीचे से एक ही व्यक्ति के बारे में बात होनी चाहिए, तब तो आपको कौन सा बोलना है? T बराबर L प्लस R माइनस 1। जैसे क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन दिया गया है ये वाला, जैसे 31 छात्रों की या 31 विद्यार्थियों की कक्षा में अरुण का स्थान 17वां है, तो अरुण का स्थान कौन सा? 17वां। अंत से उसका स्थान कौन सा होगा? अरुण की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहा है? अरुण की। जब एक व्यक्ति का एक स्थान दिया, वो प्रारंभ से दिया है, अंत से पूछ रहा है, तो टोटल बराबर क्या होता है? लेफ्ट प्लस राइट या माइनस 1, या कुल बराबर प्रारंभ से कितना? 17वां, अंत से पूछ रहा है माइनस 1। अंत से कहे, दाएं से कहे या लास्ट से कहे, तो क्या होता है? राइट होता है। ठीक, तो 17 में से एक गया, 16 बचा, तो 31 बराबर 16 प्लस R। 16 इधर गठी आएंगे, तो 31 माइनस 16 बराबर R। तो 31 में 16 गया, कितना बचेगा? आपका 15 बचेगा। कितना बचेगा? 11 में से आप गए 6 गया, 5 बचा, और 1 2 में से 1 गया 1, तो कौन सा होगा? उसका नीचे से या अंत से उसका कौन सा स्थान होगा? 15वां। यानी कि जब आपको बस इतना फोकस करना है कि क्वेश्चन में एक व्यक्ति के बारे में उसकी प्रारंभ से पोजीशन, उसकी अंत से पोजीशन की गई है, या टोटल दिया गया है, या दोनों चीज दी है, टोटल पूछ रहा है, तो आपको बस यही फॉर्मूला लगाना है, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। दूसरा टाइप इसमें आता है, इसमें जब दो व्यक्तियों की स्थिति हो, यानी कि जब दो व्यक्तियों के बारे में बात करें, तो उसमें टोटल लगाना होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक नाम है रमेश, एक नाम है महेश, ये आपके 2 नाम हैं। ठीक है, उसने बोल दिया रमेश का प्रारंभ से 17वां स्थान है, रमेश का प्रारंभ से 17वां स्थान है, और महेश का अंत से 16वां स्थान है। कौन सा? 16वां स्थान है। तो जब 2 व्यक्ति दिए जाएंगे, यहाँ व्यक्तियों की बात हो रही है 2 की, यानी 2 व्यक्तियों की पोजीशन दी जाएगी, वहां पर एक व्यक्ति के बारे में बात की जाएगी, यहाँ पर किसकी बात की रही है? 2 व्यक्तियों के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जब 2 व्यक्तियों के बारे में बात की जाएगी, तो उनके मध्य में कुछ व्यक्ति बैठे होंगे। ठीक है, तो उनके मध्य में भी यहाँ पर देगा, क्या देगा? मध्य के यानी बीच वाले व्यक्तियों की संख्या भी देगा, बीच में जितने व्यक्ति होंगे उनकी संख्या भी देगा। उसे मैंने मान लिया 10, तो बताइए कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी? इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लेगा। यानी कि जब आपको 2 व्यक्तियों के बारे में पूछेगा, तो उसमें आपसे ज्यादा से ज्यादा कुल पूछेगा, टोटल व्यक्ति पूछेगा, तो आपको क्या देगा? एक व्यक्ति का प्रारंभ से स्थान दे देगा, दूसरे का अंत से दे देगा, फिर उनके बीच में जो व्यक्ति होंगे उनकी संख्या दी जाएगी। तो आपको करना क्या है? इन दोनों नंबरों में एक नंबर को आपको SD मानना है, एक को BD मानना है, जो बीच वाले व्यक्ति हैं उनको MD मानना है। तो MD कितने दिए? आपके 10 दिए। तो इन दोनों में दायां बायां किसी का भी दिया हो, आपको करना क्या है कि जो बड़ा होगा वो BD होगा, बिग माने बड़ा, तो 17 क्या हो गया? BD हो गया। जो छोटा है वो SD होगा, तो SD कितना हो गया? 16 हो गया। यानी SD 16 हो गया, BD 17 हो गया, MD कितना हो गया? 10 हो गया।
तो हम इस स्थिति को दो तरीके से निकाल सकते हैं उसमें टोटल व्यक्तियों की संख्या, एक कम से कम, दूसरा अधिक से अधिक। तो अधिक से अधिक निकालेंगे तो टी बराबर सभी को जोड़ लेते हैं, एच डी बी डी एम डी सभी का जोड़ कर लें। टी क्या है आपका कुल व्यक्तियों की संख्या, एच डी क्या है स्थितियों में छोटा नंबर, जो स्थितियों में दाएं बाएं से जो नंबर होगा छोटा वाला वो एच डी माना जाएगा, ठीक है, चाहे दायां हो चाहे बायां हो। बी डी क्या है स्थितियों में बड़ा नंबर मानना है, ठीक। एम डी क्या है बीच वाले व्यक्तियों की संख्या, ठीक। तो टोटल बराबर एच डी कितना दिया है 16, बी डी कितना दिया 17 और बीच में कितने व्यक्ति दिए 10। तो 16 और 17 आपका होता है 33 और 10 कितना हो गया 43, कितना हो गया 43। तो आपके कुल व्यक्ति कितने आ गए 43 आ गए। यानी कि ये स्थिति जब आपको दो व्यक्तियों की पोजीशन दी जाएगी उनके बीच में दिया जाएगा स्थान, तो स्थिति दो तरीके से बनती है, 100 अधिक से अधिक, यानी सीधा सीधा यहाँ से 17 में व्यक्ति हो गया, एक व्यक्ति यहाँ से 17 में हो गया, एक यहाँ 16 में हो गया, उनके बीच हो गए। फिर एक बनती है कम से कम वाली स्थिति, एक बनती है कम से कम वाली स्थिति। वो स्थिति कैसे बनती है, क्योंकि एक दूसरे को क्या करेंगे ओवरलूप करेंगे, यानी कि एक दूसरे को क्रॉस करके उनके बीच में 4 व्यक्ति यानी कितने व्यक्ति हों उतने व्यक्ति बैठ सकते हैं। तो कम से कम वाली व्यक्ति के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एच डी माइनस एम डी निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एच डी माइनस एम डी, यानी छोटा नंबर होगा उसमें से हम बीच वाले व्यक्ति उठा के देख लेंगे जो पीछे व्यक्ति बैठे हैं। यदि उनका मान 2 से अधिक आता है तो आप कम से कम या न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या निकाल सकते हो। अगर 2 से अधिक कम नहीं आता या 2 से अधिक नहीं आता या 2 से अधिक नहीं आता यानी 2 से अधिक नहीं आया तो आप इसकी पोजीशन मान इस स्थिति को निकाल नहीं पाओगे। क्या करना है, एच डी में से आपको एम डी घटाना है। तो एच डी माइनस एम डी हमेशा 2 से अधिक आना चाहिए, क्योंकि 2 व्यक्ति हैं ये, तो इनके बीच में हमेशा 2 व्यक्ति हैं, तो ये 2 तो खुद ही हो गए, तो बीच में क्या बैठेंगे, तो इनका मान एच डी माइनस एम डी का मान 2 से अधिक आना चाहिए। अगर अधिक नहीं आया तो हम इस वाली कंडीशन को लगा नहीं पाएंगे। ये कंडीशन हर बार अप्लाई होगी, लेकिन ये कंडीशन कम से कम न्यूनतम वाली कंडीशन तभी अप्लाई होगी जब एच डी में से एम डी घटाएंगे, यानी छोटे नंबर में से बीच वाले व्यक्तियों की संख्या घटा के देख लेंगे और वो 2 से अधिक आनी चाहिए, ठीक। तो मैं देखा 16 में से 10 गया, 6 बचा, कितना बचा 6, तो आपका आ गया 6। तो आपको टोटल निकालने यहाँ पर, यानी एच डी में से आपने एम डी घटाया तो कितना था, 16 में से 10 घटा दिया, कितना आ गया 6। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है आपका, ये लिखा है आपका टोटल बराबर एच डी प्लस बी डी माइनस एम डी माइनस 2, या फिर ऐसे बोल दीजिए टी बराबर जो बी डी नंबर है उसमें से इसका डिफरेंस यानी एच डी माइनस एम डी, इन दोनों का डिफरेंस जोड़ देते हैं और -2 और कम कर देते हैं। तो t बराबर एच डी कितना 17 था, इनका डिफरेंस 6 का आया, -2 कर दिया तो 2 कम और हो गए, कितना अच्छा 4 और 4 जोड़ दिए तो टोटल कितना आ गया 21। यानी कि यह कंडीशन 21 की यानी 21 व्यक्तियों में भी यह कंडीशन बन जाएगी और यह कंडीशन आपकी 43 व्यक्तियों में भी ऐसे तरह से बैठ सकते हैं। यानी कि टोटल की कंडीशन 2 तरह से बनती है जब 2 व्यक्तियों की स्थिति दी हो। तो आपको करना क्या है, अधिक से अधिक निकालने के लिए जो नंबर दिए होंगे उसमें एक को एच डी मानना है, दूसरे को बी डी मानना है, फिर उनके बीच में कितने नंबर दिए हैं उससे क्या मानना है, एम डी मानना है। फिर एक बार तो आप सभी को जोड़ दोगे तो आपका क्या लग रहा है, अधिक से अधिक व्यक्तियों के बारे में जो स्थिति बनेगी वो निकल आएगा। यानी कि इतना तो बनता ही है हर बार, लेकिन न्यूनतम व्यक्ति पूछे आपसे तो ये तभी संभव होगा जो उसमें छोटा नंबर होगा दाएं बाएं में से, उसमें से आप बीच वाले व्यक्ति उठा के देख लेना। अगर 2 से अधिक आ रहा है तो आप इसे बना पाओगे, 2 से अधिक नहीं आया तो ये वाला तरीका यानी इस तरह से हम निकाल नहीं पाएंगे। फिर आप कहेंगे उसमें न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या ज्ञात नहीं की जा सकती। जैसे क्वेश्चन ले लें, अगर क्वेश्चन की बात करूं, मैंने बोला एक पंक्ति में राहुल दाएं से 20वें नंबर पर है, रोहन बाएं से 17वें नंबर पर है, उनके बीच 15 व्यक्ति बैठे हैं। कितने बैठे हैं, 15 व्यक्ति बैठे हैं। तो बताइए टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी है। तो इसके लिए 2 कंडीशन बनती है। एक कंडीशन टोटल निकालने के लिए सभी को जोड़ देते हैं, तो इसमें ये 20 क्या है सबसे बड़ा दाएं से, तो ऐसे बी डी बोल देंगे।
एच डी क्या बाएं से इस छोटा है तो इसे एच डी बोल देंगे, और 15 क्या बीच वाले व्यक्ति से इसे एम डी बोल देंगे। तो सभी को जोड़ देंगे तो 20 + 17 + 15 तो कितना हो गया 15 और 17 का आपका होता है 32 और 20 कितना हो गया 52। यानी कि एक तो टोटल अधिक से अधिक व्यक्तियों में यह कंडीशन बन सकती है, अगर इनको ऐसे बैठाया जाए, राहुल इधर से 20वें स्थान बैठ जाए और आपका रोहन इधर से 17वें स्थान बैठ जाए, उनके बीच कितने व्यक्ति बैठा दिए हैं 15 व्यक्ति। दूसरी कंडीशन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एच डी में से एम डी घटाइए, तो आपने 17 से 15 घटाया तो कितना बचा 2। यानी कि अगर ये मान क्या आना चाहिए 2 से अधिक आना चाहिए, 2 से बड़ा आना चाहिए, 2 से बड़ा आता तो एक हम निकाल सकते कम से कम व्यक्तियों संख्या। तो आप यहाँ बोल दोगे कम से कम व्यक्तियों संख्या ज्ञात नहीं की जा सकती, लेकिन अधिक से अधिक टोटल व्यक्तियों संख्या कितनी होगी 52 होगी, और कम से कम में यह कंडीशन बन नहीं पाएगी क्योंकि 2 व्यक्तियों का अंतर है उनमें, तो 2 तो खुद ही हो गए, उनके बीच में क्या बैठेंगे। तो इस तरह से बोल दोगे कि इनके न्यूनतम व्यक्तियों संख्या ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक, तो इस तरह से आपको एच डी और बी डी का अलगाव लेना है। ठीक, तीसरा टाइप आता है उसमें मध्य के व्यक्तियों की संख्या। जो मध्य के व्यक्तियों की संख्या पूछेगा आपसे, ये आपसे पूछ लेगा मध्य में कितने व्यक्ति हैं, तो आपको करना क्या है, इसके लिए वही तरीका करना है। क्या करना है जो अभी किया था। जो आपका टी क्या होता है टोटल होता है, यानी कुल होते हैं, कुल व्यक्तियों की संख्या होती है। एच डी क्या होता है, एच डी छोटा नंबर होता है, छोटा वाला जो स्थिति दी होगी दाएं से लेफ्ट से या राइट से होगी, वो जो छोटी होगी वो क्या होगी एच डी होगी, और बी डी आपकी क्या होगी बड़ी वाली स्थिति होगी, बड़ी वाली स्थिति होगी, चाहे लेफ्ट से हो चाहे राइट से हो। एम डी क्या होगी, आपको एम डी पूछेगा, इसमें क्या करेगा एम डी पूछेगा। तो इस तरह के क्वेश्चनों को करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करेंगे, एच डी और बी डी को जोड़ते हैं। क्या करते हैं, एच डी और बी डी को जोड़ते हैं। यदि एच डी और बी डी टी से यानी कुल के योग से छोटे आते हैं तो डायरेक्ट क्या कर देते हैं, उसे टोटल में से यानी कुल में से एच डी और बी डी का योग उठा देते हैं, तो एक आपके एम डी यानी बीच वाले व्यक्तियों की संख्या निकल आती है। ठीक, सबसे पहले एच डी बी डी जोड़ेंगे, फिर क्या करेंगे, जो कुल है अगर छोटा आता है एच डी बी डी किससे छोटा आता है टी से, किससे टी से छोटा आता है, तो इसे क्या करते हैं जोड़ को ही घटा देते हैं। लेकिन अगर एच डी और बी डी कुल के जितने व्यक्ति दिए गए हैं उसमें उससे ज़्यादा आ गया तो क्या करेंगे, एच डी बी डी में से जो एच डी प्लस बी डी है इसके योग में से क्या करेंगे, टोटल में 2 जोड़कर घटा देते हैं। टोटल में क्या करते हैं 2 जोड़कर घटा देते हैं, डिफरेंस कर देते हैं। तो एच डी और बी डी को सबसे पहले जोड़ना है, फिर ये देखना है एच डी बी डी के टोटल से ज़्यादा तो नहीं है, अगर ज़्यादा है तो क्या करना है, टी में 2 जोड़ के कुल में 2 जोड़ के घटाना है, और कम है तो डायरेक्टली कुल में से उसे घटा देना है। तो डायरेक्टली क्या करेंगे, कुल में से उसे घटा देंगे तो एम डी निकल आएगा। अगर ज़्यादा होगा एच डी बी डी तो टोटल में 2 जोड़ के उनका डिफरेंस कर लेंगे तो आपका निकल आएगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन ले लें, जैसे मैंने बोला 50 व्यक्तियों की एक पंक्ति में 50 व्यक्तियों की एक पंक्ति में 50 व्यक्तियों की एक पंक्ति में रमेश बाएं से 17वां तथा राकेश दाएं से 20वां है। तो उनके बीच कितने व्यक्ति हैं, उनके बीच कितने व्यक्ति हैं, उनके बीच कितने व्यक्ति हैं, ऐसे पूछा गया आपसे। क्या पूछा है, उनके बीच वाले व्यक्तियों की संख्या पूछी गई, यानी एम डी पूछा गया है। तो एम डी के लिए क्या करेंगे, छोटा नंबर कौन सा दाएं से बाएं से 17 1 20, तो बी डी क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, एच डी क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा, एच डी क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, एच डी में 17 में बी डी जोड़ दिया 20 जोड़ दिया, कितना हो गया 20 और 17 होता 37। क्या ये टोटल से बड़ा है कि अधिक है, ये टोटल से छोटा है, तो डायरेक्टली घटा देंगे, 50 में से घटा देंगे 37, तो आपका आ जाएगा 3 और 1, कितना आ जाएगा 13। अगर ये आपका बड़ा आता, कितना आता बड़ा आता, जैसे एक बड़े के लिए बोल दूं कि 40 छात्रों की पंक्ति में रोहन बोल देते हैं, चलो रोहनी बोल देते हैं, रोहन का स्थान
प्रारंभ से 26वां तथा समीम का स्थान अंत से 18वां है। कितना है? 18वां। तो उनके बीच व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करो, यानी कि आपको एमडी ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करना है, मैंने बताया था सबसे पहले टोटल दिया गया है, इसमें एसडी क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, बीडी क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा। आप एसडी में बीडी जोड़ेंगे तो 26 + 18 जोड़ा तो 8 और 6 14 की 4 हासिल 1 2 1 3 1 4 44 आ गया, जो किससे बड़ा है 40 से बड़ा है। अगर आपका टोटल एसडी बड़ा है टोटल से तो क्या करते हैं, तो एमडी निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल में 2 जोड़ लेते हैं, टोटल में 2 जोड़कर जो आपका एसडी और बीडी का योग आता है उनका कर देते हैं डिफरेंस। तो कितना हो गया 42 डिफरेंस 44, तो आंसर आ जाएगा 2। यानी 44 से इसे घटाना है तो कितना बचेगा 2। तो उनके मध्य में कितने व्यक्ति होंगे, 2 व्यक्ति होंगे। अगर आपको बीच वाले व्यक्तियों की संख्या पूछी गई है, सबसे पहले आपको एसडी और बीडी को जोड़ना है। जोड़ने के बाद ये देखना है टोटल से ज़्यादा है कि कम। अगर ज़्यादा है तो आपको क्या करना है, टोटल में 2 जोड़ देना और तब उनका डिफरेंस कर देना। अगर आपका कम है तो क्या करेंगे, डायरेक्टली टोटल से इसे जो जोड़ है उसे घटा देते हैं। एक टाइप का क्वेश्चन और बनता है, वो इस टाइप का क्वेश्चन होता है जब 2 व्यक्ति बैठे होंगे, उनको स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं, विकर्ण संबंधी बनता है। एक क्वेश्चन कैसा बनता है, विकर्ण संबंधी। जैसे आप देख सकते हो, जैसे बोल रहा है छात्रों की एक पंक्ति में कमल बाएं से 12वें स्थान पर है और श्याम दाएं से 18वें स्थान पर है। दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं, क्या कर देते हैं, स्थानों का इंटरचेंज कर लेते हैं। तो कमल का नया स्थान क्या हो जाता है, बाएं से 25वां हो जाता है। तो बताइए पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, कई एग्जाम में पूछे गए, कई बार पूछा गया है। पुलिस की परीक्षा में ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, ये आपके पुलिस की परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, तो इसके लिए क्या करते हैं, जो आपके व्यक्ति दिए होते हैं, एक कमल दिया है और एक श्याम दिया है, तो आप एक तरफ कमल को लिख लें, एक तरफ श्याम को लिख लें। ठीक, कमल बाएं से पहले 12 था और वो श्याम दाएं से पहले कितना था 18 था। अब नया स्थान क्या हो गया, कमल का बाएं से ही 25वां हो गया। तो इसमें देखो 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। कैसे बनते हैं, 3 प्रकार के क्वेश्चन। एक कमल, एक कौन था, श्याम। कौन था, श्याम। पहले कमल का 12 था और उसका कितना था, उसका 18, उसका दाएं से कितना था 18। दोनों ने स्थान बदले तो कमल का अब बाएं से 25वां हो गया। तो पहला क्वेश्चन ये बनेगा, श्याम का नया स्थान क्या होगा, श्याम का नया स्थान क्या होगा। तो जो पूछ रहा है उसकी तरफ चलना है, तो 12 से पहले चले यहाँ 18 पर, तो कितना जोड़ा 6, तो उसका श्याम का नया स्थान कितना हो जाएगा, इस 25 में 6 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा 31। तो श्याम का नया स्थान क्या आ गया, श्याम का नया स्थान आ गया तुम्हारा कितना आ गया 31। एक तो क्वेश्चन ये बन गया। दूसरा क्वेश्चन इसमें ये बनता है, उनके बीच में कितने व्यक्ति हैं। बीच के जब 2 व्यक्तियों की स्थिति दी हो, उन्होंने आपस में स्थान चेंज किए हो, तो एक तो ये बनेगा कि जो व्यक्ति है उसका नया स्थान क्या होगा। दूसरा ये बनेगा कि उनके बीच में कितने व्यक्ति हैं। बीच में पूछेगा आपसे तो क्या करना है, जो 2 व्यक्तियों का स्थान दिया गया है तो उसका क्या करना है, आपस में डिफरेंस कर लेना है। तो 25 में से 12 गए, कितना बचा 13। कितना बचेगा 13। उसमें से 1 कम और कर देना, तो 13 में से आपने 1 कम कर दिया तो कितने आ गए 12। उनके बीच में कितने व्यक्ति हो गए, 12 व्यक्ति हो गए। ठीक, क्या करते हैं, एक व्यक्ति की दोनों स्थितियां ले लेते हैं, उनका कर लेते हैं आपस में अंतर करने के बाद क्या कर देते हैं, 1 और घटा देते हैं, तो उनके क्या लगा आती है, बीच वाले व्यक्तियों की संख्या निकल आती है। लेकिन पूछा क्या गया हमसे, कुल व्यक्तियों की संख्या। तो पहला तो मैंने आपको बता दिया, नया स्थान बता दिया। नया स्थान क्या करते हैं कि कितना बढ़ा था प्रारंभ में उतना इसमें बढ़ा दिया, नया स्थान लग रहा है 31। बीच वाले व्यक्तियों के लिए क्या बता दिया मैंने कि किसी एक व्यक्ति की दोनों स्थितियां ले लेना, उनका आपस में डिफरेंस करके 1 घटा देते हैं। यानी एक व्यक्ति के जो स्थितियां हैं उसमें से क्या करना है, स्थितियों में अंतर करके 1 घटा देते हैं। लेकिन कुल के लिए पूछा जाए, कुल के लिए
तो कुल के लिए क्या करते हैं, किसी एक विकर्ण को जोड़ लेते हैं। क्या करते हैं, एक विकर्ण को, उसमें क्या करते हैं, उसके बीच वाले के लिए एक व्यक्ति की स्थिति के दोनों को स्थितियों में अंतर देख लेते हैं, उसमें से एक घटाते हैं। लेकिन कुल के लिए क्या करते हैं, किसी एक विकर्ण को ले लीजिए जो आपने नया ज्ञात किया है, चाहे इसमें इसे जोड़ दीजिए चाहे इसमें इसे जोड़ दीजिए। तो आपने इसमें नहीं जोड़ा, 18 प्लस 25 जोड़ दो या फिर 12 प्लस 31 जोड़ दो तो भी कितना बनेगा, 43 बनेगा। कितना बनेगा, 43 ही बनेगा। आपसे क्या पूछा है, कुल व्यक्तियों की संख्या, तो आपने क्या किया, किसी एक विकर्ण का योग, किसी एक विकर्ण का योग कर लिया। विकर्ण का योग करने के बाद इसमें भी क्या कर देते हैं, एक घटा देते हैं, तो कुल व्यक्ति कितने आ जाएंगे हमारे, 42 आ जाएंगे। ठीक, यानी कुल व्यक्ति पूछे जाएं जब दो व्यक्तियों की स्थितियां दी हों, उन्होंने आपस में स्थान चेंज किए हों, तो जब नया व्यक्ति जिसने इसका नया स्थान पूछेगा, जो एक व्यक्ति का दिया होगा दूसरे का पूछेगा, तो क्या करना है, ये देखना प्रारंभ में पहले कितना बढ़ा था, दूसरी बार कितना बढ़ रहा है, या कितना घटाता तो हम घटा देते, यहाँ बढ़ा था 12 से 18 हुआ तो 6 बढ़ा, तो 25 में भी 6 जोड़ देंगे। फिर दूसरा बनेगा, उनके बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो क्या करेंगे, किसी एक व्यक्ति की दोनों स्थितियां ले लेंगे। तो मैंने कमल की स्थिति ले ली, पहले 12 थी, अब कितनी होगी 25, इनका आपस में अंतर कर लेते हैं, अंतर करने के बाद एक घटा देते हैं, तो उनके बीच वाले व्यक्तियों की संख्या निकल आती है। ठीक, और अगर पूछता है कुल व्यक्तियों की संख्या, तो कुल व्यक्तियों की संख्या के लिए हम क्या करते हैं, किसी एक विकर्ण को, कमल का पहले स्थान था और श्याम का नया स्थान ऐसे ले लीजिए, या श्याम का पहले जो स्थान था अब कमल का नया स्थान, तो किसी एक विकर्ण को जोड़ने के बाद उसमें से एक कम कर देते हैं, तो कुल व्यक्तियों की संख्या निकल आती है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, साथ साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।